हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू। राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये बजाज ग्रुप की कंपनी है। बजाज ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, बजाज ग्रुप में टोटल 8 कंपनियाँ हैं। बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज हिंदुस्तान शुगर, बजाज कंज्यूमर केयर, बजाज हेल्थ केयर और अपनी ये बजाज इलेक्ट्रिकल। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो, 2 साल पहले इसने 1426 का हाई लगाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 750 का लो लगा दिया। हम फिर भी इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसको हम 600 रुपये तक इंतज़ार करने वाले हैं। जब ये 600 रुपये का लो लगाएगा तभी हम पहली एंट्री करने वाले हैं। दूसरा सपोर्ट हमारा 450 पे रहेगा और तीसरा सपोर्ट 300 रुपये पे। वैसे इसका ऑल टाइम डेटा का चार्ट आप देखो तो हायर हाई ही लगा रहा है। स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल में भी अच्छा है और टेक्निकल पैटर्न में भी अच्छा है, लेकिन फिर भी हमें जल्दबाजी करके अभी इस लेवल पे बाय नहीं करना है। हम इंतज़ार करेंगे क्योंकि डिस्काउंट वैल्यूशन पे ही स्टॉक को बाय करने में बड़ा प्रॉफिट हमें मिलेगा। हायर वैल्यूशन पे बाय करने में बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता। यहाँ पे जिसने भी 1200 पे 1000 पे बाय किया होगा उनको अभी भी इंतज़ार करना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए। ये स्टॉक भी हिंदुजा ग्लोबल सर्विस के जैसा ही है, जिसका शॉर्ट नाम HGS है। हमने 2 दिन पहले उसका वीडियो बनाया था। वो भी 1960 का हाई लगा के 2 साल से गिरावट कर रहा था। उस वीडियो में हमने आपको बताया था जब वो 635 पे ट्रेड हो रहा था कि हम 600 रुपये तक इंतज़ार करेंगे और 600 रुपये पे ही बाय करेंगे। तो आपने देखा होगा कि उसने इंट्राडे में 592 का लो लगा के 600 रुपये का क्लोज किया और 2 दिन में 715 तक वो वापस ऊपर चला आया। ये फ़ायदा होता है डिस्काउंट वैल्यूशन में बाय करने का, क्योंकि लोअर वैल्यूशन पे कोई भी स्टॉक कंसोलिडेशन नहीं करता और वहाँ पे रुकता भी नहीं है। स्प्रिंग की तरह उछल कर वापस ऊपर चला जाता है और वही हमारा सबसे बड़ा प्रॉफिट रहता है। उसी तरह ही इस कंपनी में भी हम 600 रुपये तक इंतज़ार करेंगे। 600 रुपये पे आने पे ही हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। नहीं आता, इंतज़ार करेंगे। और भी बहुत सारे स्टॉक है। ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक में ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें डिस्काउंट वैल्यूशन पे ही बाय करना है, तो 600 रुपये तक गिरावट का इंतज़ार करेंगे। वैसे इसके फंडामेंटल देखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें फंडामेंटल देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें दो वजह होती है। पहली वजह यह है कि स्टॉक कोई भी गिरावट करता है तो फंडामेंटल में कोई खराबी आती है और गिरावट करता है तो बहुत बड़ी गिरावट होती है। अगर मान लो फंडामेंटल अच्छे है और फिर भी स्टॉक गिरावट करता है तो उसमें बहुत कम गिरावट होती है। इस वजह से फंडामेंटल देखना ज़रूरी है। अब इसके फंडामेंटल में हम देखें तो पब्लिक के पास केवल 13.5% जितनी ही होल्डिंग है। DIS के पास 15.5% होल्डिंग है। FIS के पास 8% होल्डिंग है। बाकी सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास है। इसके आगे हम देखें तो यहाँ पे आप देखो, 2013 में कंपनी के पास 700 करोड़ का रिजर्व था, जो 10 साल में बढ़कर अभी ये 1440 करोड़ का रिजर्व हुआ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल तो है। बोरोइंग इनके पास केवल 229 करोड़ का ही है। ईयर ऑन ईयर भी इनका प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है। कभी कभी ये डिविडेंड भी दे देती है। क्वार्टर इन क्वार्टर भी इनका प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है, लेकिन ये पिछले क्वार्टर में सबसे कम प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए तो स्टॉक गिरा है। और ऐसे ही स्टॉक गिरते हैं तभी तो हमें बाय करने का मौका मिलता है डिस्काउंट वैल्यूशन के भाव पे। यहाँ पे आप नज़र डालिए, मार्केट कैप में टॉप 5 में आने वाली ये कंपनी है। 5वें नंबर पे बजाज इलेक्ट्रिकल है। तो फंडामेंटल में स्ट्रॉन्ग है, मार्केट कैप में भी टॉप 5 में कंपनी आती है और बजाज ग्रुप की कंपनी है। और जब ये डिस्काउंट भाव पे हमें मिल रहा है तो इसे बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, महाराष्ट्र में पुणे के पास 2 प्लांट है। एक प्लांट फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है और एक प्लांट हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस कंपनी ने महिंद्रा लॉजिस्टिक के साथ 2021 में 5 साल के लिए एक करार किया है।
जिसकी वजह से इनके खर्च में 25% की कमी भी आएगी। जैसे कि आपने देखा कि फंडामेंटल में बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है, इसीलिए स्टॉक गिरावट कर रहा है। तो हमें भी जल्दबाजी नहीं करना है, 600 रुपये तक इंतज़ार करना है। 600 रुपये पे इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, क्योंकि 600 रुपये का भाव आप यहाँ देख सकते हैं 2018 में ऑल टाइम हाई हुआ करता था, जो अभी 6 साल में 600 रुपये पे वापस हमें मिल रहा है। तो यहाँ ये लोअर डिस्काउंट वैल्यूशन माना जाता है, इसीलिए हम 600 रुपये पे पहली एंट्री करेंगे। हो सकता है कि मार्केट की गिरावट के साथ 600 रुपये का लो ब्रेक करके ये 450 तक आता है, तो हम 450 पे दूसरी एंट्री करेंगे, क्योंकि वो और ज़्यादा डिस्काउंट वैल्यूशन माना जाएगा। 300 रुपये तक लगता तो नहीं कि वो आएगा, लेकिन आएगा तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। हमें इस बजाज ग्रुप कंपनी पे इतना भरोसा है कि वापस ये 3 साल में अपने पुराने हाई पे पहुंच जाएगा। वैसे तो बजाज ग्रुप की सभी कंपनियों पे हमारी नज़र रहती है, फिलहाल तो अभी ये एक ही कंपनी ऐसी है जो अपने सपोर्ट के पास आ रही है। जब वो सारी कंपनियों में अपने सपोर्ट के पास आने लगेगी, उसको भी हम वीडियो बना के आपके सामने लेके आएंगे। इसे आप मेरी बाय सेल की रिकमेंडेशन न समझे, ये केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।